आपका पसंदीदा बैंड संगीत बजाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन संगठित होने में उतना अच्छा नहीं है। वे दौरे पर अपने वाद्य यंत्रों को खो देते हैं और ये उनके प्रबंधक को परेशान कर रहा है। बड़े संगीत समारोह के दिन बैंड सदस्य सुबह उठते हैं और स्वयं को खिड़की रहित ध्वनि रोधी कक्ष में बंधा हुआ पाते हैं। उनके मैनेजर ने बताया कि क्या हो रहा है। बाहर 10 बड़े बक्से हैं। हर एक में आपका एक उपकरण है, लेकिन तस्वीरों से धोखा न खाएं। उन्हें बेतरतीब ढंग से रखा गया है। मैं आपको एक एक करके बाहर जाने दूंगा। जब आप बाहर होंगे तो आप किसी भी 5 बक्सों के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद सुरक्षाकर्मी आपको टूर बस में वापस ले जाएंगे। आप यंत्रों को छू नहीं सकते या किसी भी तरह से दूसरों को ये नहीं बता सकते कि आपको क्या मिला है। बक्सों पर निशान लगाना, चिल्लाना कुछ भी नहीं। अगर आप में से हर कोई अपना वाद्य यंत्र ढूंढ सके तो आज रात आप बजा सकते हैं, वरना लेबल आपको छोड़ देगा। शुरू करने से पहले इस बारे में सोचने के लिए 3 मिनट हैं। बैंड निराश है। आखिरकार प्रत्येक संगीतकार के पास 5 यादृच्छिक बक्से चुनकर अपना वाद्य यंत्र खोजने का केवल 50% मौका है और सभी 10 के सफल होने की संभावना और भी कम है। 1024 में से केवल एक। लेकिन अचानक ढोलकिया एक वैध रणनीति के साथ आता है जिसके काम करने की संभावना 35% से भी ज्यादा है। क्या आप समझ सकते हैं कि वो क्या थी? ड्रमर ने कहा, पहले अपने वाद्य यंत्र की तस्वीर वाला बॉक्स खोलें। अगर आपका वाद्य यंत्र अंदर है तो आपका काम हो गया, अन्यथा उसमें जो कुछ भी है उसे देखें और फिर उस तस्वीर वाले बॉक्स को खोलें। जब तक आपको अपना वाद्य यंत्र न मिल जाए तब तक इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बैंड के साथ ही संशय में है, पर उन्हें वो सब मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। कुछ घंटों बाद वे हजारों प्रशंसकों के सामने प्रस्तुति दे रहे हैं। ड्रमर की रणनीति क्यों काम आई? हर संगीतकार एक अनुक्रम का पालन करता है जो वहीं शुरू होता है जिसका बाहरी हिस्सा उनके उपकरण से मेल खाता है और उस बॉक्स पर समाप्त होता है जिसमें वास्तव में वो है। ध्यान दें कि अगर वे चलते रहे तो वे वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए ये एक लूप है। उदाहरण के लिए, अगर बक्से इस तरह से व्यवस्थित हैं तो गायक ड्रम खोजने के लिए पहला बॉक्स खोलेगा, बेस खोजने के लिए 8वें बॉक्स में जाएगा और तीसरे बॉक्स में अपना माइक्रोफोन ढूंढेगा जो पहले बॉक्स की ओर इशारा करेगा। ये यादृच्छिक अनुमान लगाने से कहीं बेहतर काम करता है, क्योंकि अपने वाद्य के चित्र वाले बॉक्स से शुरू करके प्रत्येक संगीतकार अपनी खोज को उस लूप तक सीमित कर देता है जिसमें उसका वाद्य होता है और इस बात की अच्छी संभावना होती है, लगभग 35%, कि सभी लूप 5 या उससे कम लंबाई के होंगे। हम उन बाधाओं की गणना कैसे करते हैं? हम एक सरलीकृत मामले के साथ प्रदर्शन करेंगे। 4 वाद्य यंत्र और प्रत्येक संगीतकार के लिए 2 से अधिक अनुमान की अनुमति नहीं है। आइए विफलता की संभावना का पता लगाने से शुरू करें। ये संभावना कि किसी को अपना उपकरण खोजने से पहले 3 या 4 बक्से खोलने की आवश्यकता होगी। 6 अलग अलग 4 बॉक्स लूप हैं। उन्हें गिनने का एक मजेदार तरीका यह है कि वो वर्ग बनाएं, प्रत्येक कोने पर एक उपकरण रखें और विकीर्ण बनाएं। देखें कि आप कितने अनोखे लूप पा सकते हैं और ध्यान रखें कि इन दोनों को एक ही माना जाता है। वे बस अलग अलग बिंदुओं से शुरू होते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। हम त्रिभुजों का उपयोग करके 8 अलग अलग 3 बॉक्स लूप की कल्पना कर सकते हैं। आप जिस उपकरण को छोड़ते हैं उसके आधार पर आपको 4 संभावित त्रिभुज मिलेंगे और प्रत्येक पर 2 अलग अलग पथ होंगे। अतः बक्सों के 24 संभावित संयोजनों में से 14 विफलता की ओर ले जाते हैं तथा 10 सफलता की ओर ले जाते हैं। वो रणनीति किसी भी सम संख्या में काम करती है, पर यदि आप एक शॉर्टकट चाहते हैं तो ये एक आसान समीकरण के लिए सामान्यीकृत होती है। 10 संगीतकारों को शामिल करें और हमें लगभग 35% की संभावना मिलती है। क्या होगा अगर 1000 संगीतकार हों, 10 लाख हों? जैसे जैसे n बढ़ता है संभावना लगभग 30% तक पहुंच जाती है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन संगीतकारों की थोड़ी किस्मत के साथ ये निराशाजनक से बहुत दूर है। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर बेहतर श्रोता कैसे बने तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।